वैसे रियल तंत्र की डेफिनेशन क्या है? आपने आपको भी 8 साल हो गए, 10 साल हो गए करते करते सब चीज। रियल तंत्र आज क्या है? 2 साल से घुसा हूं तंत्र लाइन में। हाँ, रियल तंत्र की डेफिनेशन है सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट परमात्मा से मिलने का। हम्म। बस। ऐसा नहीं है कि किसी पे सिद्धि साधनी हो तो कुछ करना हो तो कर। कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं, लेकिन उस हम्म। बनाया इसलिए नहीं था। हम्म। मैं बता तो रहा हूँ किस लिए बनाया था। जब पार्वती ने पूछा शिव से आप कौन हो, हम्म। तो शिव को जानने का, परमात्मा को जानने का रास्ता था तंत्र, कि आप इस टेक्निक से तंत्र को जान सकते हो। कोई टेक्निक है बताना चाहोगे आपने जो सीखी हो, आप जो व्यूअर्स को हाँ, बताना चाहो? एक क्वेश्चन है ना इसके अंदर हम्म। कि सेक्स का क्या रोल है। वो पूछूंगा मैं भी। यही टेक्निक है। हम्म। मतलब लोग कहते हैं वास्तव में कि भैया तंत्र से, मतलब तंत्र में सेक्स का काफी इस्तेमाल होता है। देखो, तंत्र सेक्स के बारे में सुना है आपने? नहीं, मैंने नहीं जो सुना? मैं सिद्धियां विद्या नहीं करता, राधा रानी। आप उसके डालना आप यूट्यूब पर तंत्र सेक्स म्यूजिक, हम्म। बहुत सारे तरह तरह के म्यूजिक आ जाएंगे। तंत्र सेक्स साधनाएं, भैरवी साधना के बारे में भी सुना होगा। हम्म। तो ये एक प्रैक्टिस है। जब 112 विधियां बताई गई ना शंकर भगवान के द्वारा, तो उसमें से 3 विधियां जो है, 3 टेक्निक्स है, वो तंत्र सेक्स ही है। 3 वीडियोस में से ऐसी है? हाँ। तो क्या होता है क्या उसमें एग्जैक्टली? देखो, पहली बात तो सेक्स वर्ड ना बोले हम इसको, हाँ। क्योंकि सेक्स जो है ना वो कमजोर लोग करते हैं। हम्म। संभोग है इसका असली नाम, सर्वोत्तम भोग, हम्म। जिसके द्वारा आप परमात्मा से मिल सकते हो। बहुत सारी चीजें, हठ योग भी है, लेकिन वो इतना लंबा प्रोसेस है। ये शॉर्टकट ढूंढा गया। हम्म। संभोग से समाधि पढ़ी है आपने ओशो की? बड़ी थोड़ी सी पड़ी, ज्यादा नहीं पड़ी है, बट हाँ थोड़ा थोड़ा पड़ा है। देखो, अगर ओशो को मैं किसी चीज में परफेक्टली अगर मानता हूँ ना कि उन्होंने कोई चीज क्रैक करी है, तो वो यही है, हम्म। जिसकी वजह से उनको सबसे ज्यादा। क्रिटिसिज्म मिला है। लेकिन ये सत्य है। तंत्र सेक्स टेक्निक है कि कैसे आपको ऊर्जा को होल्ड रखना है। कभी सब सेक्स डिजायर आती है तो एकदम से वो पीक पे आता है ना बंदा, वही एक ऊर्जा है जिसको हम नीचे से बहा देते हैं। कुंडलिनी के बारे में सुना है? हाँ सुना है। चक्रास के बारे में सुना सुना है? है, सुना है। वो एक ऊर्जा है जो मूलाधार पे अटकी हुई है लोगों के। उसको कैसे हमें यहाँ पर चढ़ाकर और एनलाइटमेंट के रास्ते में जा सकते हैं। परमात्मा से मिलने का मार्ग, शून्य में जाने का मार्ग। शिव मतलब शून्य। प्रैक्टिस है एक। मैं अब ऐसे 1-1.5 मिनट में लोगों को समझा नहीं सकता, लेकिन ये प्रैक्टिस है। और थोड़ा सी एलोबरेट करके बताओ ना, कैसे है, क्या प्रैक्टिस है ये? मतलब आपको किसी ने कोई स्टोरी बताई हो कि हमने ये करा है ऐसा? नहीं, टेक्निक है। बेसिकली स्टोरी किसी ने नहीं बताई, प्रैक्टिस है। भैरवी साधना। किसी के पास बैठे आप, किसी तंत्र वाले आदमी के साथ में, आपने उसको करते हुए देखा लाइव कि ये कर रहा हूँ, दीपक जी देखो बैठ। नहीं, तो कौन मेरे सामने कौन करेगा बताओ। हाँ, पहली बात तो ये है, लेकिन प्रैक्टिस है। कोई भी तंत्र विद्या आपने देखी है लाइव होते हुए? हाँ, तंत्र विद्या बहुत देखी है कौन मैंने। कौन सी देखी है? देखो, मैंने मंत्रों की पावर देखी है मैंने। हम्म। हम एक जंगल जाया करते थे पीलीभीत में, तो वहां पे एक लोग जो थे, हम देखते थे उनको ऑकल्ट प्रैक्टिसेस करते हुए। ये ऑकल्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, घंटों ध्यान में बैठे हुए हैं। हम्म। एक बंदे को उनमें से बिच्छू ने काट लिया। हम्म। तो मैंने कहा यार, और वहां पे सब बैठ रहे उसको लेके। मेरे को तो वो सब, मैंने कहा, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, मैंने कहा भाई इसको हॉस्पिटल लेके चलो फटाफट, दर्द से पागल हो रहा है बंदा। हम्म। और बंद एक उसको लिटाया। 15 सेकंड एक बंदे ने उसके कान में मंत्र बोला और उसका दर्द ठीक। किसने बोला है मंत्र? जो आगे महंत थे, उन्होंने उसके कान में एक मंत्र फूका और दर्द ठीक। तब पहली बार मैं मंत्रों की पावर को देखा मैंने, और तब मेरे अंदर एक जिज्ञासा उठी कि मेरे को ये चीज सीखनी है। तो आपने मंत्र सीखे हैं कोई? अब वो ऐसा ऑन कैमरा तो नहीं बता सकते हैं। और आपने सीखे हैं? मंत्र तो कोई भी सीख सकता है, हाँ। आप भी सीख सकते हो। हम्म। राधा रानी भी एक मंत्री है। हाँ। आप उसको जितनी बार जाप करते रहोगे वो इतना स्ट्रांग, उतना पावरफुल होता जाएगा। अच्छा, ये तंत्र प्रैक्टिस करते हैं अपन कोई, मतलब अपन, मतलब जो लोग करते हैं, तो मतलब उसके लिए कुछ प्राइस भी देनी पड़ती है? मतलब कुछ ऐसा कुछ देना पड़ेगा कि भैया आपको भी कुछ देना है, पैसा देना है, शराब देनी है, शवाब देना है, तो ही ये सब कंप्लीट हो पाएगा? डिपेंड करता है कि आपकी साधना क्या है। अलग अलग साधनाएं हैं। हम्म। प्राइस तो किसी चीज का हो ही नहीं सकता ना, अनमोल है। हम्म। परमात्मा से मिलने का कोई प्राइस हो सकता है? वो तो भोग है एनर्जीज के, हम्म। शॉर्टकट्स। हम्म। गेम खेलते हो आप, चीट कोड लगा देते हो उसमें। कभी वो लगाते हैं। चीट कोड्स, हाँ। तंत्र चीट कोड है हम्म। परमात्मा से जल्दी मिलने का। और जिसने तंत्र करा है, अब आप, आपने भी एक क्लिप देखी होगी नीता अंबानी की, और हाँ। देखिए। अरे। पावरफुल लोग तंत्र करते हैं। अभी मैंने एलोन मस्क के बारे में पढ़ रहा था, तो मैं भूल गया
हम जिक्र कर रहे थे उस बात का कि वो भी एक ऑकल्ट प्रैक्टिस करता है, नाम भूल गए उसका, एलोन मस्क भी प्रैक्टिस करता है तंत्र की। एक एलन मस्क का एक वीडियो वायरल हुआ था, मैंने देखा था क्या? थोड़े दिन पहले। तो ये अपना बोलते हैं मॉर्निंग आवर्स 4 बजे वाला, कौन सा क्या बोलते हैं उसको, सबसे अमृत अमृत काल है, जिसमें आप उठ के कुछ भी बात करोगे, कुछ भी सोचोगे, मेडिटेशन प्रैक्टिस करोगे तो सब सत्य हो जाएगा। तो अपने यहाँ पे बोला जाता है, वो भी यही बोल रहा था कि इसको एम्ब्रियल आवर बोलते हैं। देखो इसी में प्रैक्टिस करेंगे तो मतलब उसने ये बात बोली। शादी जब भी आप इंसान की बात करोगे ना, हाँ। तो आपको उसके साथ खड़े हुए दिखाई देंगे परमात्मा। मैंने आज एक पॉडकास्ट में ये बात बोली थी कि मेरे सामने कोई बैठता है ना, बहुत लोग बैठते हैं, तो मुझे तो दिखता है, मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि इस पे भगवान के दोनों हाथों से कृपा है। इस आदमी ने कुछ किया नहीं, कुछ किया हो चाहे नहीं किया हो जिंदगी में, पर मेरे को ऐसा फील हो जाता उस टाइम पे कि यार ये आदमी पे भगवान की पूरी कृपा होनी भी है। कैसे? और अंदर से फील आता मुझे, और बहुत एक्सटेंसिवली फील आता है। एक बार एक बहुत छोटा बच्चा है, मतलब छोटा बच्चा इन द सेंस मतलब 25-26 साल का लड़का होगा, मेरे लिए तो छोटा ही हो गया, बट क्यूट सा एकदम, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है। मैं कह यार ये कर कैसे पा रहा है, पर जो उसको देख रहा था तो मेरे को लगा यार ये भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता। ऐसा फील होता है कि मतलब भगवान दोनों हाथों से इसको आशीर्वाद दे रहे भर भर के, ऐसा फील हो जाता मुझे देखते देखते। देखो इस टाइम कॉन्सेप्ट अलग है, मैं इसको है ना बड़ा अलग कॉन्सेप्ट से देखता हूँ। हाँ। कर रहा था वो बच्चा कुछ, या हाँ, कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ काम कर रहा है। काम कर रहा है ना। हाँ, बट काम कर रहा है, बट ऐसा नहीं मतलब काम तो बहुत लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं आप समझो कि दिन के 3 पॉडकास्ट 4 पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता हूँ, और मतलब ऑलमोस्ट 500 पॉडकास्ट में रिकॉर्ड कर चुका हूँ पिछले 1 साल में। इतने लोगों से मिल चुका हूँ, तो दिखता है कि मेहनत कर, ये बहुत बहुत मेहनत कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, बट वो जो ऑरा वाली बात है ना, वो डिफरेंट ही है। आपने गीता पूरी पूरी पढ़ी है? हाँ, पूरी पढ़ी है। तो फिर तो इस आपके पास पूरे जवाब होने चाहिए थे इस बातों के, हाँ, क्योंकि कर्म तो दुर्योधन भी कर रहा है, सब कर रहा है। कर्म तो कर्ण भी कर रहा है, अर्जुन के साथ ही क्यों है परमात्मा? अब ये थोड़ी हम ये कह सकते हैं कि यार कर्म तो यार ये भी कर रहा है यार। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है गीता का। हम्म। कुछ ना कुछ वो बच्चा ऐसा कर रहा है जो कि सत्य की राह पर है, हम्म। परमात्मा उसी के साथ है। ये भी बहुत बहुत सही है। अच्छा, आपने इतने सारे तंत्र मंत्र देखे, सब विद्याएं देखी, और यूट्यूब पे तो आजकल सब सिखा देते हैं कि ये तंत्र बोलो, वो तंत्र बोलो, ये सब बोल सको, ऐसा बोल देते हैं। और ऐसा कोई कोई मंत्र ऐसा है जो नहीं बोलना चाहिए बिल्कुल भी?